लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ना, टॉर्ट्स। हाँ, कहीं ना कहीं हम इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, बट आने वाले टाइम में हमें दिख रहा है पिछले कुछ सालों में इसकी उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है जितने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कॉन्ट्रैक्ट की है। बट तब भी हमारा सिलेबस का पार्ट है, तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ तो सकते नहीं है। तो हमें टॉर्ट्स को ही पढ़ने का मतलब है। जब भी हम टॉर्ट्स की बात करेंगे तो मतलब हम किसके बारे में बात करें, जब हम टॉर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं टॉर्ट्स के बारे में, का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं कंपनसेशन की। जब भी टॉर्ट में बात होगी कंपनसेशन की, टॉर्ट्स में हम इंटेंशन जनरली नहीं देखते हैं। अब जल्दी बताओ फिर, टॉर्ट्स में तीन चार जगह हम इंटेंशन देखते हैं, वो जगह कौन कौन सी है, ये तुम रिसर्च कर लेना। अदरवाइज जनरली टॉर्ट्स में इंटेंशन से मतलब नहीं होता है कोई आदमी रॉन्ग किया, उसको ड्यूटी थी रॉन्ग नहीं करने की, बट उसने ड्यूटी को फॉलो नहीं किया, सामने वाले को डैमेज हुआ, तो उसकी कंपनसेशन मांग रहा है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट ले लो, जब मैंने डैमेज बोल दिया तो मुझे कॉन्सेप्ट याद आ गया, एक होता है कॉन्सेप्ट डैमेज और एक होता है कॉन्सेप्ट डैमेजेज, एस लगा रहता है, एक में ई लगा रहेगा, एक में डैमेज का मतलब होता है लॉस, डैमेज का मतलब क्या होता है लॉस, डैमेज का मतलब उस लॉस के लिए जो आप कंपनसेशन मांग रहे हो उसको हम डैमेजेस कहते हैं। तो मॉक में दो ऑप्शन में तुमको दिया रहेगा डैमेज और दो ऑप्शन में दिया रहेगा डैमेजेस। तो याद रखना, डैमेज अगर लिखा हुआ है तो लॉस के बारे में बात कर रहा है, डैमेज लिखा हुआ है तो कंपनसेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। टॉट अब स्टार्ट करें। ये टॉट के बारे में तुमको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, टॉट के केसेस भी काफी ज्यादा हैं, उसको भी तुमको पढ़ना है। ठीक, ग्लॉसर ग्रामर स्कूल का केस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम टॉट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से देख रहे हो तो क्या लिखना है, एटलीस्ट आई डिड इट। और जब टॉट के सारी चीज़ों को तुम पढ़ लोगे तो लिखना कंप्लीटेड। याद रखना, कमेंट जरूर करना, मेरे को पढ़कर अच्छा लगेगा कि तुमने एटलीस्ट गिल्ट फ्री और रिग्रेट फ्री कुछ तो काम किया, जो तुम्हें जर्नी में काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो पहला टॉपिक आता है टॉट का वो आता है इंजुरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरिया। दोनों बहुत बड़ा टॉपिक है कि एक जगह इंजरी होता है बट लीगल डैमेज नहीं होता है, एक जगह लीगल डैमेज होता है बट इंजरी नहीं होता है। दोनों के अलग अलग केस हैं, मान लो ए और बी है। ठीक है, ए आप ए और बी है, ए ने ए का स्कूल बहुत पहले से था, बी इस स्कूल में बाद आया, इसने स्कूल की फीस को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, ए के सारे बच्चे फ्री में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे डैमेज हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा केस कहता है कि एक पर्सन है जिसको वोट देने का अधिकार था, उसको राइट टू वोट देना था, उसका एज 20 साल थी। ठीक है, बट एक आदमी सी ने उसको वोट नहीं देने दिया, बट इस जिस पार्टी को ये वोट करना चाहता था वो पार्टी केस जीत गया, तो वह पार्टी जीत गई। बट ये आदमी कह रहा है कि मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ। तो इंजुरिया साइन डैमनम और डायनामो साइन कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। फिर कॉन्सेप्ट आता है बेटा वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया। मतलब जब आप खुद ही वॉलेंटरली कंसेंट देते हैं कोई रिस्क को लेकर, तो फिर आप उस पर कंपनसेशन नहीं मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी की कार ब्रेक फेल है और सामने वाले ने बताया कि आपकी ब्रेक फेल है कार में, तभी आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आप सामने वाले से कंपनसेशन नहीं मांग सकते हैं, सामने वाले से कंपनसेशन नहीं मांग सकते हैं। बस का दूसरा फैक्ट है, बहुत ध्यान से, एक कंपनी है ओला ड्राइवर। ठीक, ओला ड्राइवर है या तो लोला ड्राइवर कर लो ना। ठीक है, तो एक लोला ड्राइवर कंपनी है, वो कार ड्राइवर से कार को ना कराती है सर्विस है, तुम समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक आदमी है ए, उस लोला ड्राइवर कैब को बुक किया, उसकी फ्लाइट थी 3 बजे की, उस आदमी की फ्लाइट छूटने वाली थी, उसने कैब ड्राइवर से कहा कि भैया थोड़ा तेज चलो वरना मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। कैब ने कहा कि भैया हमारी स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर, हम चाहते हैं, कि भैया आप हमसे 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, अपनी स्पीड लिमिट को हटा दो। तो कैब ड्राइवर ने ये बात मानी और स्पीड हटा दी और वो 100 की स्पीड में चलने लगा। कुछ समय के बाद एक्सीडेंट हो गया। अब जो पैसेंजर है वो लोला कंपनी से कंपनसेशन मांग रहा है। तो कंपनी इंटाइटल है कंपनसेशन देने के लिए कि नहीं देने के लिए। तो पहला सवाल है यहाँ पे आंसर यस, कंपनी वुड बी इंटाइटल। क्यों? क्योंकि उसके ड्राइवर ने नेग्लिजेंटली वो काम किया, उसको पैसेंजर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि पैसेंजर का काम होता है भैया जल्दी चलो जल्दी चलो, बट अपना सेंस लगाना चाहिए था। तो वीएनएफआई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट, जिस एक्ट के बारे में हम पहले से जान नहीं सकते हैं, जो अचानक से दुर्घटना हो गई, उससे कॉन्सेप्ट को हम पढ़े ना, फिर हम बात करेंगे एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड हमारे कॉन्सेप्ट में डिफेंस होता है, क्या होता है, डिफेंस आप टॉट में एक्ट ऑफ गॉड का ले सकते हैं। बारिश हो गई बहुत तेज, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इज एग्जाम्पल ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। फिर हम बात करते हैं वाइकरस लाइबिलिटी, वाइकरस लाइबिलिटी हम बात करते हैं तो मास्टर सर्वेंट के बारे में बात करके, सर्वेंट क्या होता है भाई, मास्टर वुड बी हेल्ड लाइबल फॉर द any work of servant during the course of negligent work of the no servant during the course of employment।
अगर कोई सर्वेंट, अगर कोई एम्प्लॉई मास्टर के अंदर काम कर रहा है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर उससे कोई निग्लिजेंटली काम हुआ तो मास्टर वुड बी हेल्ड लायबल। अब कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो भाई एम्प्लॉयमेंट का काम है कि जिस टाइम पे वो ड्यूटी कर रहा है, अगर हमारा ड्यूटी है 10 से 5 PM, तो इसी के बीच में जो काम होगा उसमें मास्टर लायबल होगा। अगर वो ड्यूटी के लिए आ रहा है या ड्यूटी से घर जा रहा है, ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ वर्क हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं। एक ड्राइवर है, ठीक है। मालिक ने कहा ड्राइवर से, क्या कहा कि तुमको ए से लेकर बी तक मेरी गुड्स को लेकर जाना है। ठीक, ए के बी की तरफ वो जा रहा था तो उसने बीच में एक सवारी बैठा दी जो कि सी है, पैसेंजर को बैठा दिया। फिर ए ने जाकर बीच में एक्सीडेंट कर दिया। क्या कर दिया? एक्सीडेंट कर दिया। अब ये सी पैसेंजर है, कह रहा है कि मेरे को कंपनसेशन दो। तो यहाँ पे क्या मालिक कंपनसेशन देगा कि नहीं देगा? बताना है आंसर मुझे चैट बॉक्स में कि भाई मास्टर वुड गिव काइंड ऑफ कंपनसेशन और नॉट टू द पैसेंजर सी। दूसरा इसी का एग्जांपल है, दूसरा फैक्ट है कि एक बस है, बस ए से बी की तरफ जाती है। ठीक, एक आदमी है वो गलती से बैठ जाता है उस बी में जिसको सी जाना होता है। एक मान लो पर्सन एक्स है, वो ए से बी के बस में जाता है। एक्स पर्सन को सी जाना होता है बट वो बाई मिस्टेक इस बस में चढ़ जाता है जो ए से बी जाती है। ये ए बी बस बाद में एक्सीडेंट से मिट कर जाती है। अब ये आदमी बस से कंपनसेशन मांग रहा होता है, क्या मुझे कंपनसेशन दो। तो बस ड्राइवर कहता है कि आपको तो सी जाना था, ये आपकी रूट की तो बस थी नहीं, तो मैं आपको कंपनसेशन क्यों दूं? इसका भी जवाब दो कि उस आदमी को कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। एक जगह यहाँ पे डिफेंस होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, एक्ट ऑफ गॉड का। एब्सोल्यूट में आपको डिफेंस नहीं मिलता है। अगर आपने कुछ भी नेग्लिजेंटली काम किया, कुछ भी हुआ जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो आप कंपनसेशन देंगे ही देंगे। और भोपाल गैस ट्रेजिडी केस को पढ़ लेना, भोपाल गैस केस को पढ़ लेना। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब कि आपको कोई ड्यूटी है बट आपने ड्यूटी को ध्यान से काम नहीं किया, तो आप नेग्लिजेंटली उस चीज़ को लिए लाइबल हो गए। बट हमने नेग्लिजेंस में जो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस, जिसमें हम डॉक्टर एंड पेशेंट के केस को पढ़ेंगे। ठीक है, कि एक डॉक्टर था, उसने केयरलेसनेस दिखाई और पेशेंट की जान चल गई, तो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर डॉक्टर आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड, डॉक्टर का सेकंड केस है कि ए डॉक्टर है, ए क्या है? डॉक्टर है। बी नर्स है, रात को डॉक्टर घर जा रहा होता है तो नर्स को कहता है कि सी पेशेंट का ख्याल रखना, और अगर फीवर 102 होगा तो इसको एक सुई दे देना। ठीक है। बी जो नर्स होती है वो पबजी खेल रही होती है, उसको याद आता है पेशेंट को चेक करना, तो विदाउट थर्मामीटर वो चेक करती है। उस टाइम बुखार नहीं लगता है, बस उसको लगता है कि इस आदमी का फीवर है। तो वो उसको सुई दे देती है जिसकी वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है, क्योंकि दवा रिएक्शन कर जाता है। तो बताओ डॉक्टर लाइबल होगा कि नहीं होगा? हॉस्पिटल लाइबल होगा कि नहीं होगा? इसका बात है। कंट्रीब्यूटरी होगा, कंट्रीब्यूटरी लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जब एक से ज्यादा लोग मिलकर कोई नेग्लिजेंट काम करते हैं तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में भी पढ़ लेना। उसमें कौन कंपनसेशन देगा? फिर होता है न्यूसेंस। न्यूसेंस दो तरह का होता है, एक होता है बेटा प्राइवेट न्यूसेंस, एक होता है पब्लिक न्यूसेंस। तो न्यूसेंस के कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ लेना कि न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट आखिर में कहता क्या है। ठीक है, जब आप किसी के कोई चीज को आप इन्फ्लुएंस करते हैं जिसका वो राइट होता है तो वो न्यूसेंस कॉन्सेप्ट को आता है। न्यूसेंस बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप डस्टबिन के जगह पे सामने घर पे कचरा फेंक रहे हैं जिसका स्मेल आ रहा है, वो भी एक न्यूसेंस है। ठीक है। या आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, फर्स्ट फ्लोर पर आदमी रात के 2 बजे बहुत तेज डीजे डीजे बजा रहा है ना, आज दिन में पार्टी है ऐसा कुछ गाना बजा रहा है, तो सामने वाला को दिक्कत हो रही है, कंप्लेन किया। तो प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? प्राइवेट दो पर्सन के बीच में होती है, पब्लिक एट ए लार्ज होती है, याद रखना। बट न्यूसेंस कॉन्सेप्ट में तुम पढ़े ना सेंसिटिव पंड, सेंसिटिव पर्सन किस कॉन्सेप्ट को पढ़े ना? सेंसिटिव पर्सन के कॉन्सेप्ट को पढ़े ना। कि मान लो कोई जगह पे न्यूसेंस हो रहा है, मान लो कोई जगह पे न्यूसेंस हो रहा है। ठीक है, ए बी सी डी किसी सोसाइटी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? किसी सोसाइटी में। ठीक है। ई के घर में शादी है ना, अभी लगन तो चल रहा है बेटा। ई के घर में क्या है? शादी है। तो ए को दिक्कत नहीं हो रहा है, बी को भी नहीं हो रहा है, सी को डी को दिक्कत हो रहा है। डी ने कंप्लेंट फाइल कर दिया कि भाई लोग डीजे बजा रहे हैं, मुझे दिक्कत हो रही है। तो बताओ यहाँ पे न्यूसेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो सेंसिटिव पर्सन के कॉन्सेप्ट में न्यूसेंस को पढ़ लेना। फिर जब न्यूसेंस पढ़ लिए तो यहीं पे ट्रेसपास को भी पढ़ लेना। किसको पढ़ना? ट्रेसपास। आपके परमिशन के बिना कोई आपके प्रॉपर्टी में आ जाता है तो वो ट्रेसपास है कि नहीं है? इसका एक केस दे देता हूँ, तुम पढ़ लेना। कि भाई ए एक एक लैंड का मालिक है। ठीक, लैंड ऑनर है, क्या है? लैंड ऑनर। उसका एक रास्ता है, ये क्या है? एक रास्ता है। ठीक, वहां पर लिखा था कि ट्रेस पासर्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पर लिखा था ट्रेस पासर्स आर नॉट अलाउड। ठीक, बट सारे मोहल्ले के लोग इस रास्ते को यूज करते थे, ये कुछ नहीं बोलता था। एक दिन एक स्ट्रेंजर व्यक्ति उस रास्ते को पास कर रहा था, स्ट्रेंजर आदमी।
ए ने उसके ऊपर डैमेज का आरोप लगा देगा कि मुझे कंपनसेट करो, तो मैंने पहले लिख रखा था कि तुम मेरे प्रॉपर्टी में इलीगली घुस आए हो, तो बताओ स्ट्रेंजर व्यक्ति लाइबल होगा कि नहीं होगा कंपनसेशन देने के लिए। अब बात करते हैं ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। ज्वाइंट का मतलब मोर देन वन पीपल। टॉर्ट फीजर का मतलब तुम पढ़ लेना क्या होता है। मालिसियस प्रोसिक्यूशन कौन से पढ़ लेना कि भाई मालिसियस का मतलब होता है बैड। मालिसियस प्रोसिक्यूशन में बेटा इंटेंशन देखी जाती है, इस जगह पे क्या लिखी जाती है, इंटेंशन। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस पीस स्पा लॉक्यूटर, द थिंग इज स्पीक फॉर इटसेल्फ। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस स्पा लॉक्यूटर को भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि टॉर्च में हमें क्या क्या चीज़ कवर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ हमारी छूट गई है। ये सब लगेगा तुमको 1 घंटे कंप्लीट करने में, बात खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, फिर हम बात करते हैं इनुएंडो को। डिफेमेशन और इनुएंडो। इनुएंडो का मतलब होता है बेटा इनडायरेक्ट डिफेमेशन। इनडायरेक्ट डिफेमेशन, और डिफेमेशन तो अपने आप में डिफेमेशन है कि आप किसी पर्सन को इंटेंशनली उसके रेपुटेशन को हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, लोअर डाउन द रेपुटेशन, हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसको डिफेमेशन है। डिफेमेशन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पब्लिश होना चाहिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिश होना चाहिए। मतलब ए बी, ए ने बी को कुछ बुरा बोला कान में, तो क्या डिफेमेशन है? नहीं है। बट ए ने सी को बोला, बी के बारे में बोला, मतलब जहां पर एक और पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पर डिफेमेशन कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि ए ने लेटर दिया। डिफेमेशन में लेटर का कॉन्सेप्ट आता है, अगर लेटर ओपन है और अगर लेटर क्लोज्ड है। दो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है का लेटर ओपन है, दूसरा कॉन्सेप्ट है का लेटर क्लोज्ड है। तो डिफेमेशन कॉन्सेप्ट लेटर ओपन में क्या होगा, क्लोज्ड में क्या होगा। अगर लेटर क्लोज्ड है तो फिर डिफेमेशन नहीं होगा। अगर किसी मान फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को क्लोज लेटर में उसके बारे में कुछ गलत गलत लिख कर भेजा, सी जो बी के घर में रहता है उसने उस लेटर को फाड़ा और फिर रीड किया, अब बी कह रहा है कि ए ने आपका डिफेमेशन किया। यहाँ पे डिफेमेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ए ने नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए थे, केयर किए थे। बट अगर ए ने एक ओपन इन्वेलप को बी के घर पर फेंक दिया, सी ने उसको पढ़ लिया, तो यहाँ पे डिफेमेशन किया, क्योंकि ए ने नेग्लिजेंटली उस काम को किया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफेमेशन कॉन्सेप्ट थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। चलो, ए ने बी को लेटर लिख कर दिया। क्या लिख कर दिया? लेटर लिख कर दिया, जो कि बंगाली में था। किसमें था? बंगाली को। ए को पता था कि बी को बंगाली नहीं आता है, लेकिन इसने डिफेमेटरी बात लिखी थी, ये फैक्ट में मेंशन है, इसने डिफेमेटरी बात लिखी थी। बी को बंगाली नहीं आता है, तब बी एक सी फ्रेंड को गया, इसको बंगाली पढ़ने और लिखने आता है। तो सी ने बोला कि भाई ए ने तुम्हारे लिए डिफेमेटरी बात बोली। अब बी क्लेम कर रहा है कि आपने मेरा डिफेमेशन किया। तो क्या ए ने डिफेमेशन किया बी का कि नहीं किया? सेकंड पॉइंट, यहाँ पे तो ए को पता था कि बी को बंगाली नहीं आती है। अगर ए को मान लो पता नहीं होता कि बी को बंगाली नहीं आती है, बट ए को सिर्फ बंगाली ही आती है, तो फिर क्या डिफेमेशन होगा कि नहीं होगा? इसका जवाब तुम जरूर देना। फिर हम बात करते हैं डिफेंसिव कॉन्सेप्ट को। अगर एक पॉलिटिकल लीडर एक रैली में दूसरे पॉलिटिकल कुछ बोलता है, तो वो डिफेमेशन में आएगा कि नहीं आएगा? याद रखना इसका। अरुण जेटली केस पढ़ लेना, अरुण जेटली केस अरविंद केजरीवाल का। फिर सेकंड जो तुम केस पढ़ लेना इसका, इसका तुम पढ़ लेना सेकंड केस, रिया चक्रवर्ती केस पढ़ लेना। रिया चक्रवर्ती केस पढ़ लेना, उसमें डिफेमेशन है कि नहीं है। ठीक है, दो केस को पढ़ लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी को पढ़ लेना, ट्रेस पास को पढ़ लेना, असॉल्ट और बैटरी को पढ़ लेना। असॉल्ट बैटरी में इंटेंशन देखा जाता है, असॉल्ट रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ फियर। बैटरी जहाँ पे टच हो जाता है, मतलब रीजनेबल अप्रीहेंशन प्लस टच आ गया, तो वहां पर बैटरी हो जाएगी। आई होप तुमको इतनी पॉइंट समझ में आया कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के सारे टॉपिक्स जो मैंने बोला उसको तुमको रीड करना, उसके इलस्ट्रेशन को रीड करना। जब रीड कर लिए, इतना काम कर लिए, तो कमेंट में लिखोगे यस आई कंप्लीटेड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नए टॉपिक को, जिस टॉपिक को कहते हैं इंडियन पिनल कोड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आईपीसी को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं आईपीसी क्या कहता है। आई होप तुमको वीडियो पसंद आ रहा है, तो लिखना जरूर कि हाँ यू डिड इट, यू कंप्लीटेड इट। ठीक है।